विधानसभा से आज कृष्णनगर की विधानसभा में जहां पे करीब 2.25 लाख वोटर है और यहां पर अब तक जो है करीब 5 टर्म में बीजेपी रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन कई बार विधायक रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 बार से लगातार यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। क्षेत्रीय समस्या यहां बहुत है, आवारा पशुओं की, नाली की, सड़कों की, सीवर की, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ट्रैफिक जाम की। और यहाँ पर गीता कॉलोनी में जो एंट्रेंस पॉइंट है, इसको लेकर यहाँ पे न सिर्फ नागरिक लोग परेशान है बल्कि यहाँ के व्यापारी लोग भी परेशान है। हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। और जितनी भी कृष्णनगर की आप जनता यहाँ पर देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है, इन सब के मन के अंदर जो भी सवाल है उन सभी सवालों को हम इनसे जानेंगे और इनके प्रतिनिधि से इन सवाल करेंगे। सबसे पहले आप बताइए भाई साहब, आप यहाँ गांधीनगर के व्यापारी हैं, क्या सबसे ज्यादा गांधीनगर, माफ कीजिए कृष्णनगर के व्यापारी है, सबसे ज्यादा आपको क्या समस्या यहाँ पे फेस करनी पड़ती? क्योंकि आज जो यहाँ पे सभी पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, इन्हीं तीनों प्रतिनिधियों में से कोई आपका विधायक इस बार भी चुन के आने वाला है। सबसे बड़ी समस्या है जी, पुश्ते से उतरते ही सारी गंदगी, जाम, आप घुस नहीं सकते। बहुत बड़ी समस्या है, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़े व्यापारी की मांग है। किसकी जिम्मेदारी है भाई साहब? ये तो जी आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी, जो यहाँ से विधायक हैं जी, जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। लेकिन यहाँ पे मेन समस्या जी सीवर की। यहाँ पे हल्का सा पानी, मतलब बारिश होती है तो यहाँ पे पूरा पानी ये भर जाता है। ये फायर ब्रिगेड वाली बिल्डिंग होगी, 5 ब्लॉक है, टोटली पानी पानी होता है, बंदा यहाँ से निकल नहीं सकता। लगातार 10 साल से वो विधायक रहे, आपकी कभी सुनी नहीं, आप कभी गए नहीं? ये गए हैं जी, हमारी तो कभी आज तक किसी ने सुनी नहीं जी। हम तो खुद परेशान होते हैं, खुद परेशान होते हैं। आप बताइए भाई साहब। सर, यहाँ की समस्या जितनी है उसको लेके तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनकी बहुत कमजोरियां हैं, क्योंकि वो खुद उनकी तबीयत ढीली रहती है, घर से निकल नहीं पाते वो, और जो उनको ऑफिस में जाओ, ऑफिस से मिलते नहीं है। वो कंप्लेंट कहाँ करें? और भी हमारे साथ क्षेत्र की जनता है। आप बताइए भाई साहब कि आपको क्या समस्या यहाँ पे नजर आती है? देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक है, जैसे भाई साहब ने बोला कि मिलते नहीं है, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक विधायक अपने कार्यालय में ही होते हैं। कोई भी जाकर इलाके में जाके नहीं देखते, कार्यालय में बैठे रहते हैं। इलाके में भी जाते हैं, कोई भी अगर उनसे मिलना चाहे तो डायरेक्ट विधायक से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ के विधायक की है जी, सबसे बड़ी विधायक। अब सीधा हम जो है विधायक से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या है जो आ रही है वो सीवर, पानी, जाम और विधायक की आ रही है। तो सीधा विकास जी से बात करेंगे। विकास जी, लगातार 2 बार आपके ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताया। 2 टर्म से बग्गा जी यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं और इस बार जो है आपके ऊपर पार्टी ने अपना दाव खेला। क्या सोच के दाव खेला पार्टी ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक, जो मेरे फादर एस.के. बग्गा जी हैं, वो सुबह 8 साढ़े 8 ऑफिस पहुंचते हैं और आप उनको रात को 12 बजे तक कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। वो यहाँ तो आपको ग्राउंड पे मिलेंगे, या कभी स्कूटी पे किसी के साथ जाते हुए मिल जाएंगे, या रिक्शा पे। ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर ये कोई कहता है कि वो मिलते नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इतने लोग खड़े, आप किसी से भी पूछो कि विधायक से नहीं मिल पाया। विधायक जी सही बोल रहे हैं? आप बताइए, आप भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल, विधायक जी समय पर आते हैं और समय पर अपना काम निपटाते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं और जनता के सारे काम कराते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी में टिकट जनता का काम करते हैं, ठीक है। आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं, आप आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप ये बताइए कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जी भारत को बताया कि कितने सारे लेटर्स दिखाए आपने, एंट्रेंस पॉइंट के वादे होते। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 साल में विधायक जी ने वादे तो जरूर पूरे किए होंगे, तभी तीसरी बारी पार्टी ने विश्वास जताया। निश्चित ही मैं अपनी बात रखूंगा कि पिछले 10 साल से लगभग हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई पार्टीबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। एक आरडब्ल्यू का प्रतिनिधि होने के नाते हमने पहली मीटिंग की, उसमें हमने अपने विधायक बग्गा जी का पूरा सम्मान किया, उनको बुलाया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि पुश्ते से जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट है वहां पर गेट बनेंगे, बड़े गेट। पुश्ते से उतर के दोनों साइड के ऊपर अशोका के अच्छे पेड़ लगेंगे, बहुत सुंदर एंट्रियां बनेंगी। लेकिन आज की डेट में जो है, हम अपने किसी रिश्तेदार, हमारा कोई परिवार का सदस्य वहां से जब निकलता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं कि जहां हम अपने परिवार। जी ने क्या कहा? नहीं, विधायक जी को हमने कई बार प्रयास किए, कई बार लेटर दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एक विषय है। इसके साथ दूसरा विषय एक और है। एक तरफ तो हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन उसके साथ ही दिल्ली जैसे देश की राजधानी में रहते हुए हम जिस प्रकार का यहाँ वातावरण अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य को हम किस प्रकार की जिंदगी दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा कुल मिला के। ये बताइए गोयल साहब, लास्ट टाइम भी आप चुनाव लड़े थे, कुछ ही करीब 2,500-3 हजार वोटों से आप रह गए थे। उसके बाद आप क्षेत्र में घूमे, लोगों की समस्याएं पता है आपको? जी, मुझे लगता है मैं तो एक दिन सोया ही नहीं उसके बाद, इस दुर्दशा देखकर कृष्णनगर की।
और दुर्दशा। आप तो सड़कों और ट्रैफिक की बात करते हैं, मैं पूछता हूँ साफ पानी कितने घरों में आ रहा है, कितने घंटे आ रहा है? आप नहाने की तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी मुझे बता दो। जितनी सड़कें हैं उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है, पीने का पानी आ रहा है, पीने का पानी आ रहा है, पानी कितना आ रहा है आप पूछो। अभी जनता से कोई ऐसा घर है क्या? कोई ऐसा घर है जिसमें आरओ नहीं लगा? कोई ऐसा घर है जो खरीद कर पानी नहीं पीता? अगर कृष्णानगर में एक भी घर ऐसा हो तो मैं अपना आरोप वापस लूंगा। आरोप वापस लेगा। आप बताइए। देखिए, ये जो चुनाव है ये विधायक का चुनाव है, विधानसभा का, दिल्ली सरकार का। इसमें रिपोर्ट कार्ड उनका पेश करना है। बिजली, पानी, सीवर, नदी, सड़क, इन सारे कामों ये पहले भी थे, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि इस पे विकास करेंगे। लेकिन जो 10 साल पहले जो व्यवस्था थी आज उनमें गिरावट आई है। पानी की आपने बात की, पानी पहले 2 घंटे आता था, अब 1 घंटे आता है, उसमें भी गंदा आता है। 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे आता है। पूछ लीजिए किसी के पास 24 घंटे आता है, उनका हाथ 24 घंटे में 1 घंटे पानी आता है। भाई साहब, जनता माफ नहीं करेगी इस बार। किनको? मतलब जो इस करेंटली विधायक हैं, वो जो पार्टी है उसको माफ नहीं करेगी। इस बार चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। आप आएगा। आप बताइए, कोई बात नहीं, आप बताइए। 1 मिनट, कोई बात नहीं, पूछ ले, कोई बात नहीं, 1 मिनट, आप बताइए। क्या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? बिल्कुल लड़ रही है सर, बिल्कुल लड़ रही है। कहाँ है आपके उम्मीदवार? उम्मीदवार आउट ऑफ दिल्ली हैं। आप उधर के उम्मीदवार इधर शिफ्ट हो गए, क्या यहाँ पर कोई कृष्णानगर का उम्मीदवार नहीं था? क्षेत्रीय समस्या को समझता, क्या कह रहे हैं? क्षेत्रीय समस्या को समझने वाला कोई यहाँ का कोई कांग्रेस नहीं था? ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ठीक है, और मैं अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ मैं। और हमारे कैंडिडेट पूरे के पूरे आज से नहीं, यहाँ पर बिना कुछ पद के रहते हुए पूरी सेवा कर रहे हैं, समाज की कैंप भी लगाते हैं, हर चीज लगाते हैं। लेकिन लोगों की आपस की रौरवतों की राजनीति हमेशा पब्लिक भी इसकी है इसके अंदर। सीवर की परेशानी यहाँ पर है, गंदे पानी की परेशानी यहाँ पर है। मैं सीवर की बात करने जा रहा हूँ। सीवर की सफाई, सारे भाई सुनो, सीवर की सफाई हमने एक बार देखी कि केजरीवाल साहब के बड़े बड़े होल्डिंग पूरे कृष्णानगर विधानसभा में लगे थे, लेकिन उसके बाद पूरी विधानसभा का सीवर बैक मार रहे हैं सारे सीवर। देखिए ऐसा है, सुनिए, नहीं सुनना इन लोगों को है, सुनना इसलिए है, सुनिए। 10 साल बग्गा जी के नहीं गिनेंगे आपको 15-20 साल डॉक्टर हर्षवर्धन के भी गिन रहे हैं। इस क्षेत्र की जो समस्या है, या संदीप भैया रोज सुबह एक बार वो डालते हैं, जहां आपके विधायक 20 साल डॉक्टर हर्षवर्धन रखे गए, क्या करके गए? बात बताइए, अभी क्या है? कृष्णानगर में कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। कृष्णानगर ने कभी कांग्रेस को मौका ही नहीं दिया, मौका नहीं दिया। मीनाक्षी जी, आप भी इसी कृष्णनगर विधानसभा में हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी जो है आता है, विधायक साहब मिलते हैं, आप भी निगम पार्षद, क्या पता मिलते हैं? मेरे घर में नहीं आता, मैं बोतलें खरीद के मंगाती हूँ। और जो नहाने का पानी है बोरिंग में नहा रहे हैं। हेयर फॉल मेरा खुद का हो चुका है बोरिंग में। आपके हेयर फॉल हुए? भाई साहब, इतनी समस्या है, एंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने उम्मीद लगाई थी कि विकास का जन्म हुआ है, विकास का जन्म होते ही विकास मर गया। अब दोबारा बीजेपी विकास करेगी। विकास मर गया? आपको लगता है कि आप जब इलाके में घूमते हैं, यहाँ का विकास मर गया है क्या वाकई में? देखिए, ये तो आप देखिए कि हर सीवर का ढक्कन धसा हुआ है और सड़कें टूटी हुई हैं। 125 करोड़ का हिसाब चाहिए जो एसके बग्गा जी ने अलॉट कराए, और वो कहां पर लगाए? 125 करोड़ का हिसाब मांग रही है जनता। 125 करोड़ रुपए आपने कहा अलॉट किए? चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत हो रही है। कोई कह रहा है सीवर जाम है, कोई कह रहा है पानी हमारे घर गंदा आ रहा है। निगम पार्षद जी कह रही है मेरे यहाँ पानी गंदा आता है। मैं चैलेंज देता हूँ, यहाँ जितने जाने खड़े हैं, एक जना भी अभी घर लेकर चलेकर गंदा पानी होगा, मैं उसी समय जनता से माफी मांगूंगा। ये गंदा पानी मैं खुद की तक कॉलोनी में रहता हूँ। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे जनता के साथ जो है, अभी हमारे साथ जो RW का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं सुरेंद्र किंद्रा जी, ठीक है। बीजेपी के जो हमारे पूर्व विधायक है वो है डॉक्टर अनिल गोयल जी। संदीप जी जो है जॉन के चेयरमैन भी है, और जॉन के चेयरमैन के साथ संदीप जी जो है यहाँ के निगम पार्षद भी है। विकास बग्गा जी जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, और ये पूर्व प्रत्याशी है निगम के। ये साथ में निकिता चतुर्वेदी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरज जी जो है वो हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, साथ में भोला भी है। कुल मिला के बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे सभी लोग हैं, लेकिन हमने
बात करनी मेन जनता जनार्दन से, खासतौर से महिलाओं से। आप बताइए 2100 रुपए आप लोगों को फिर दोबारा मिलने जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। हर बार कोई छलावा नहीं होता, जब भी चुनाव आते हैं कुछ ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ दिया जाता है। नहीं, ये जो 2100 रुपए वाला जो है स्कीम लेके आए हैं वो अभी इलेक्शन के टाइम पर नहीं लेके आए। मैं आपको बताना चाहूंगी वो मार्च में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हर महिला को वो 1000 रुपए देंगे। तो 1100 रुपए जो आपके वहाँ के थे, 1000 रुपए पंजाब के, वो भी नहीं मिले। देखिए पंजाब का हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली के अंदर का हमें पता है कि दिल्ली के अंदर जो भी वो स्कीमें लेके आए हैं अब तक केजरीवाल जी वो सारी की सारी उन्होंने पूरी की। केजरीवाल जी का यह कहना है कि महिलाओं को जो उन्होंने 2100 रुपए देने की बात की है, तो क्या दिल्ली की महिला इतनी लालची है कि वो 2100 रुपए के जाल में फंस जा रही है? दिल्ली की महिलाओं, ऐसा उनका कहना है कि दिल्ली के महिलाओं को हम लोग सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मानते हैं? भाई साहब पंजाब में दे दिए क्या? इस बहरूपिया ने, केजरीवाल ने अभी MP इलेक्शन में भी 1000 रुपए के पर्चे भरवाए थे। क्या आज वो 1000 रुपए कौन सी महिला के अकाउंट में आए हैं? कौन सी महिला अकाउंट में? भगत जी ये बताइए कि ये 2100 रुपए जो है इस बार आपकी विधानसभा में आप लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा। क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन कराने की? आपकी तो पार्टी है, एक वेबसाइट निकाल के उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्यों महिलाएं बेवकूफ बन रही है? वो इसलिए ताकि ये स्कीम घर घर तक पहुंचे, क्योंकि कई सारी स्कीम ऐसी होती है इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और लोगों को पता नहीं चलता, उससे पहले खत्म हो जाती है। तो एक सरकार का प्रयास यही होना चाहिए कि कोई भी स्कीम हो वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए रजिस्ट्रेशन किया गया ताकि हर महिला तो पता चले कि एक स्कीम चल रही है। कोई सागर जी, कोई कांग्रेस के पास भी कोई ऐसी योजना है? बीजेपी के पास योजना है? बीजेपी में आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी दिल्ली को, बकायदा 12,000 करोड़ रुपए की नितिन गडकरी सौगात दे रहे, आम आदमी पार्टी दे रहे। कांग्रेस का पिटारा अभी तक क्यों दिल्ली वालों के लिए खाली है? और खास तौर से आपकी गांधीनगर, कैलाश नगर, ये कृष्णानगर विधानसभा, कांग्रेस के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी वो पिटारे में हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, मतलब अनलिमिटेड ला चुके हैं। अगर हम 10 साल पीछे रहे हैं ना, तो आप ये ना सोचे कि उनके पास माल मसाला नहीं है, बहुत सारा है। आप हमें लेके आए, एक बार मौका दें, फिर आप देखिए दिल्ली का ये कृष्णानगर विधानसभा कैसे चमकती है। दीक्षित के टाइम पर जो काम हुआ है उसको जनता जरूर याद कर रही है। ये देखिए, ये हमारे साथ एक है, ये बहुत पुराने कांग्रेस ही है, लेकिन पता नहीं इनको कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा विजय गहलोतरा जी को, आज ये बीजेपी में आ गए। क्या जरूरत थी आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन का निकम्मापन था। मुझे पीड़ा हुई कि आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, आज भी आप देखो कि 1675 मकान मोदी जी ने उन गरीबों को दिया जिनको जरूरत थी। इसके अलावा 80 लाख लोगों को राशन देना। भैया, इनकी बग्गा जी की एक आपको लेटेस्ट शरारत बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है, जो सीवर्स है, जो इनकी पाइपलाइंस है, उनको चौक करा दिया है ताकि पूरे क्षेत्र के जो सीवर्स है वो चौक हो जाए और जनता इन पर कंप्लेंट लेके जाए। ये कहते हैं कि हम आपका काम तब करेंगे जब आप हमें वोट दें। भाजपा को लाना है। इनका कहना है कि क्षेत्र के जो शिविर है आप लोगों ने चौक कर दिए, लोग बाग कंप्लेंट लेके जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं हमारा काम कराओगे तो हम आपको वोट देंगे, ऐसा जनता का। ये एकदम गलत बात है। विधायक जी ऐसा किसी को कह ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा गलियां हमारी कृष्णानगर में बनी है, जबकि कृष्णानगर कहा जाता है स्पेसिफिक वार्ड, कृष्णानगर बोला जाता है कि ये बीजेपी का वार्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा रोड, लाल क्वार्टर का रोड, छाछी बिल्डिंग वाला रोड, सामने वाला रोड, ये रोड सारे बने और ये उसी एरिया में आते हैं जहाँ बीजेपी का बहुत। कोई बात नहीं, बीजेपी के दोनों लोग हमारे जो बने ये बता दें, वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिली बनाते हैं, दूषित के टॉयलेट कितने काम कर रहे हैं वो बता दें। इतने सारे काम हैं जो की क्या कृष्णानगर विधानसभा में कुछ हुए हो तो बता दें। आप निगम आपके पास है, जॉन के चेयरमैन है आप, ये जो बता रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, विधायक को अपने 10 साल का 125 करोड़ रुपए जो मिला उसका हिसाब देना चाहिए। आज तक इन्होंने एक भी पर्चा नहीं निकाला, तो मेरी इनसे उम्मीद है कि ये अपने 125 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे। दूसरा, जो व्यवस्था है पिछले 10 साल में बिगड़ी है, सड़कें कुछ बनी है, लेकिन सड़क बनते ही उसमें सीवर और पानी की पाइपलाइन डाल के उन सड़कों को तोड़ा जाता है। जितनी एंट्रेंस पॉइंट आप देखिए, क्या वो ब्यूटीफाई है या जिस रोड से आप आए हैं वो पूरी रोड टूटी है, क्यों नहीं बननी चाहिए थी? अगर एक बार टूटी दोबारा बननी चाहिए थी। तो व्यवस्थाएं बिगड़ी है, सुधरी नहीं है, उनका हिसाब। कुछ आपने कुछ आप कंप्लेंट्स करी आप लोगों ने, क्योंकि आप आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं एक बात रखना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं। मैं केजरीवाल सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आरडब्ल्यू का प्रधान होने के नाते, कि क्यों नहीं जो है जब मस्जिदों के मौलानाओं को इन्होंने देना शुरू किया था, उसके बाद
उस समय मंदिर के पुजारियों की तब याद नहीं आई थी क्या? बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत मंदिर के पुजारियों को आज आपकी याद क्यों आ रही? क्या इस गीता कॉलोनी विधानसभा में, जो कृष्णनगर विधानसभा में, आपको पहले पुजारियों की याद नहीं आई, ग्रंथी को याद नहीं आई? कम से कम आप यहीं के कृष्णनगर विधानसभा के पुजारियों को याद कर लेते, ग्रंथियों को याद कर लेते। आज 10 साल हो गए हमारी सरकार को, हमारी सरकार का परिवार बढ़ता जा रहा है। ये लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, पंडित जो हैं, आज उनके ऊपर 10 साल बाद आज याद आ रही है, ऐसा चुनाव से पहले। आज हमारे पास दिल्ली पे पैसा खर्च करने के लिए बहुत आप जो योजना निकाल रहे हैं, नहीं, गलत। आप जो योजना निकाल रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। महिला, आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका ऐड निकाल रहा है, कहाँ से योजना? ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे। केजरीवाल जी ने कहा महिलाओं को यातायात फ्री देंगे, करीब। केजरीवाल जी ने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे, दिया। 20,000 लीटर पानी देंगे, दिया। 2024 तक, एक मिनट, मैं 2024 तक यमुना को भी साफ करने की बात थी, नहीं हुई। नितिन गडकरी की बात आप कर रहे हैं, सौगात दी जाती है, वो चुनावी वादा होता है। अब आप आए वो इमामों की उसमें सैलरी पे, पुजारियों पे। एक बात मैं इसको बताऊं, नहीं प्रदीप, ये वाली बात आपको पूरी लेनी पड़ेगी, मैं बताती हूँ क्यों। मदरसों में और मस्जिदों में, बताइए मुद्दे की बात बताइए, क्षेत्र की। ये शॉर्ट बात में नहीं होगी, शॉर्ट में बताइए, क्योंकि ये धर्म की बात है, बार बार उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि मतलब वो दे रहे, ठीक है ना। इनसे पूछो जो 10 साल से 60 साल से बुजुर्गों की पेंशन लगी हुई थी, इन्होंने नई बंद क्यों कर दी? इन्होंने नई पेंशन क्यों बंद कर दी? अब इलेक्शन है तो सबको 21-21 और दे रहे हैं। भाजपा वाले जो है, भाजपा के 4 पार्षद है। आप ये कह रहे हैं कि इनको अब याद आ रही है, ये कह रहे हैं पुजारियों की अब याद आ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने आज मकान दिए ना, इलेक्शन से पहले याद आ रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं दिए गए? मैं मार्केट रेस्टोरेंट का प्रेसिडेंट हूँ, छाछपट्टी मार्केट है मेरी। ये मैं कब से बग्गा जो कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये देखो हमारी मार्केट का लाइव देखो, ये लाइव देख लो, लाइव देखो, सीवर का हाल देखो, मंदिर के आगे पूरा गंद है। ये देखो, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइव। आप ये देखिए, वीडियो लेके आ रहे हैं। हाँ जी, आप वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। वीडियो नहीं है, लाइव है सर, लाइव अभी चल रहा है। आपके क्षेत्र इनकी छोटी छोटी समस्या है जो कि विधायक के अंदर प्रॉब्लम, क्या इस बार होगी प्रॉब्लम सॉल्व? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो समस्या हमारे पास आती है वो जाती है। कई प्रॉब्लम ऐसी होती है, छोटी होती है, इमीडिएटली ठीक हो जाती है, किसी में टाइम लग सकता है, वो तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हुई, तो वो गलत है। एक साथ सारी गलियां कभी भी नहीं बन सकती, इतना फंड किसी के पास नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, एक चीज सुनिए। जितनी गलियां पिछले 10 साल में बनी है, उतनी पिछले 20 साल में नहीं बनी होंगी। आप कंपेयर करके देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस कृष्णनगर, एक मिनट, इस कृष्णनगर विधानसभा में तीन बस टर्मिनल थे, 3 बस टर्मिनल, आज वो तीनों बस टर्मिनल है नहीं। चंदननगर, कृष्णनगर, 3 बस। पिछले 10 सालों में जितनी सड़कें आज टूटी हुई हैं, इतनी टूटी और गंदी सड़कें नहीं दिखी। आगे की सड़क भी बनी है, वो भी दिखाए एक बार। रेहड़ी पटरी के इंक्रोचमेंट में जो पैसा आम आदमी पार्टी ने कमाया है, और सबसे मतलब बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। लाल क्वार्टर ट्रेड स्टेशन के आगे सब जगह देखिए, इंक्रोचमेंट इतनी ज्यादा है सब जगह, उससे हम परेशान है। बहुत बड़ा मुद्दा। आप बताइए मीनाक्षी जी, आप निगम पार्षद भी है, इतनी इंक्रोचमेंट है आपके यहाँ पर, ये इंक्रोचमेंट कैसे दूर होगी? लोग बाग आपके यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते आपके यहाँ पर। भाई साहब, अभी बग्गा जी कह रहे हैं सड़कें बनी है। मैं जिस जगह रहती हूँ, गली नंबर 6 नारकली, गली नंबर 7, गली नंबर 10, गली नंबर 12, गली नंबर 1 से लेके एक भी सड़क नहीं बनी, रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं खुद गई थी इनके यहाँ पे लेके। आइए मेरे साथ आइए, ये आपके पास आई थी खुद, ये आपके पास खुद आई थी इलाके में सड़क बनवाने के लिए, खुद आई थी। बताइए जी, भारत के दर्शक देख रहे हैं। गली नंबर 6 पास हो चुकी है और 4 पर 1 हफ्ते में शुरू भी हो जाएगी। गली नंबर 6, गली नंबर 8, गली नंबर 25, गली नंबर 34, कम से कम हमारी 60 गलियां पास है, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। इतना काम किया है बीजेपी तो कह रही है इतनी गलियां। देखिए, ये चुनाव विधायक का है, लेकिन मैं बता सकता हूँ सारे ढलावगर जोपन ढलाव थे वो खत्म हुए, जो लाइटें थी वो पीली थी, वो सारी व्हाइट हुई। और आप देखें कि आईजीएल की गैस पाइपलाइन हम लोगों ने डलवाई। जो स्कूल थे हमारे, एक एक स्कूल देखिए, नए स्कूल बनाए, इन्होंने कितने स्कूल बनाए, ये उसका हिसाब दे। स्कूल बनाए, स्कूलों को लेकर बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। केजरीवाल जी का मॉडल है कि अच्छी शिक्षा को पूरी देश फॉलो कर रहा है, और आपके यहाँ पे स्कूलों की इतनी खराब स्थिति है। स्कूलों की सबसे अच्छी स्थिति आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे, स्कूलों के लिए क्या कहना है। हरियाणा चलो, आप हमारे
आप किसी भी स्कूल में चलो, हरियाणा के और यूपी के, आप किसी भी स्कूल में अभी चलिए, आपको पता लगेगा कि स्कूलों में क्या हो रहा है। स्कूलों में लाइन लगी है, गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन। गवर्नमेंट स्कूल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जवाब दे जो चाचा नेहरू के सामने अस्पताल 2.5 साल से बंद पड़ा है, वो अस्पताल क्यों नहीं चालू हो रहा 2.5 साल से? एक मिनट, कांग्रेस भी हमारे साथ बताइए। ये बता रहे हैं कि हम लोग, विकास जी का कहना है कि हम लोग क्षेत्र पे बहुत काम कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस का किस तरीके से देख रही है आपकी कृष्णनगर में? नहीं, मैं कहता हूं इन दोनों की आपस की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण पिसको रहे जनता। मैं चैलेंज करता हूं इनको भी, चलो आप मेरे साथ, मैं आपको सड़कें दिखाता हूं, कितनी सड़कें खुदी है, कितने सीवर में पानी बाहर है। मैं इनको भी चैलेंज करता हूं, शहर निगम के कूड़े कितने बड़े हुए हैं, आप चल के देखिए मेरे साथ, आइए। आपको हटाना है, भाजपा को लाना है, भाजपा हटेगी, आप भाजपा को लाना है, आपको हटाना है। ये चैलेंज हो रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी कह रहे हमने बहुत काम किया, बिल्कुल हमने किया, बीजेपी कह रहे काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आप सच बताना, दिल पे आकर के कसम खा के काम हुआ नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी ने सारे काम किए, स्कूल ले लो, एक काम भी बता दे, बड़ा काम दिल्ली में क्या सड़कें बनी है, कृष्णा नगर के अंदर सारी सड़कें बनी है जो अब तक मैंने 25 साल में नहीं देखी। मेरा एक 10 साल में कौन सा नया स्कूल बना है, कौन सा नया कॉलेज बना है? सिर्फ झाड़ू, सिर्फ कृष्णा नगर में झाड़ू। कृष्णा नगर के स्कूल जाके देखो, आप अभी चलो। मैं तो यही हेलो मैं तो यही कहूँगा, टूट चुकी है झाड़ू, तिनके बिखर गए, 2 दिन रहकर 7 सारे जेल गए। चलो स्कूल मेरे साथ चलो। आप बताएं आपने क्या किया? आपका कैंडिडेट नगर के बारे में सड़कों की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने बीजेपी के नेता आए हुए बड़े, उनकी सड़कें बनी है। क्या क्वेश्चन समझ आया? ये 2 लोगों का कहना है कि बहुत सारे काम पेंडिंग है जो नहीं हुए, क्या वादे हैं जो यहाँ की जनता आपको? देखिए, कोई भी विधानसभा हो, सारे काम एक साथ कभी नहीं हो सकते, उसके लिए तो हजारों करोड़ों का फंड चाहिए होगा। अगर आप देखेंगे जो मैंने बोला, पिछले 8-9 साल में जितनी, नितिन गडकरी जी ने 12,500 करोड़ की बात करी, मैं मोदी जी ने, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आप झुग्गी झोपड़ी की बात करें, मोदी जी उनको फ्लैट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, वो मिलता कहाँ है? मोदी ने तो ये भी कहा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वो आज तक नहीं आए। मोदी ने तो बहुत कुछ कहा था, पहले भी कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो नहीं होने दिया। आप लोगों ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान योजना इसलिए नहीं हुई क्योंकि केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो हम सारे देंगे। 8 साल वाली बात है, वो चुनाव आए, आप वो चुनाव के समय दे रहे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ जो नेता आए हुए हैं भाजपा के, उनसे पूछो उनके घर की सड़कें। देखिए ये चुनाव विधानसभा का है, 10 साल के विधायक को पहले जवाब देना है। वो अपना पर्चा दिखाएं कि कौन से काम किए। चाचा नेहरू हॉस्पिटल 400 करोड़ रुपए लग के 3 साल में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो 400 करोड़ का हिसाब कौन देगा? उन 400 करोड़ जनता का हिसाब वो चाचा नेहरू हॉस्पिटल क्यों नहीं बना 10 साल में? आज भी वो खंडर पड़ा हुआ है, वो 400 करोड़ का हिसाब कौन देगा? पिछले 2 साल से उसका काम रुका हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब ये देंगे और जनता लेगी इनसे। देखो, बहुत एक बार शांति 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 शांति, कोई मुर्दाबाद नहीं, वोट की। आप मुझे बताओ सर, चाचा नेहरू के सामने आईसीयू बना 2021-2022 तक 800 करोड़ ले गए, आज तक बंद है। ऐसे 21 अस्पताल दिल्ली में है, आईसीयू बंद हो गए, हजारों करोड़ रुपए वेस्ट हुए दिल्ली। सुन लो आप, बिल्कुल समय कम है, पैसा वेस्ट हुआ। 8 डिग्री हमारे साथ गड़ी है। लास्ट आप बताइए, आप बीजेपी दिल्ली को अगर विकास चाहिए, सुनो, दिल्ली को विकास चाहिए तो केंद्र और दिल्ली की एक सरकार होना पड़ेगा। मैं बड़ी सीधी सीधी बात बोलता हूँ, हमें अच्छी सड़कें देना किसकी जिम्मेदारी थी? पिछले 10 साल से हमें अच्छी सड़कें, साफ पानी हमें देना किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों नहीं दिया गया? सीवर अच्छे होने, सड़कों में जब पानी बह रहा है उसकी जिम्मेदारी आपने देखा कि यहाँ पे क्षेत्र की जनता जो है वो परेशान है। 5 बारी ट्रम में यहाँ पे जो है बीजेपी रही, 2 ट्रम में यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता यहाँ पे त्रस्त है। और यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो भी दावे हो और वादे हो, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र की जनता है यही डिसाइड करेगी कि इस बार वो किसको चुनती है। क्या वो हाथ का दामन थापती है या कमल का फूल खिलाती है, या फिर यहाँ पर जो है किसी पार्टी को वो चांस देती है। ये था हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी किसकी, कृष्णनगर विधानसभा से। कल आपको लेकर चलेंगे किसी दूसरी विधानसभा।